जय हिंद साहब। और कैसे हैं आप सब? तो आपकी समाधान एक श्रृंखला की अगली कड़ी में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज हमारे पास प्रश्न है मेजर टेस्ट 2 के, जो आपत्ति लगाई गई जिन प्रश्नों पर, केवल हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। समय की मर्यादाएं हैं अपनी, तो शीघ्रता से आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? बोलो। समास की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? भाई, सरासर, नाहक, बराबर अविभाव के समास है। अविभाव के उदाहरण है। भाई, शब्द की पुनरावृत्ति होती है तब क्या होता है? अविभाव। सरासर बराबर दोनों में क्या होगा? अविभाव। नाहक में भी पहला पद उपसर्ग है। करण तत्पुरुष भक्ति बस मन माना मुंह मांगा, करण आ गया। ठीक है। और संबंध तत्पुरुष गुरु भाई। अब गुरु भाई में संबंध तत्पुरुष नहीं होता, एक ही गुरु से पढ़े हुए शिष्य लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये नाम साख शब्द है ना, एकदम अटपटा सा शब्द है आपके लिए। इसमें अपादान तत्पुरुष समास माना गया है। कौन सा माना गया है? अपादान। इधर लुप्त पद। तो क्या पूछा गया है? तो उत्तर यही हो गया। आगे बढ़ो। यहाँ एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, शायद इसी कारण इस प्रश्न पर आपत्ति लगी होगी। प्रश्न क्या, निम्न में से कौन सा शब्द अविभाव समास का उदाहरण है? प्रारंभिक तौर पे देखने पर सारे के सारे अविभाव के दिख रहे हैं, लिखे हुए भी हैं, लेकिन गुरुजी ने, कामता प्रसाद जी ने, संस्कृत में एक समास चलता, उसको हिंदी में भी एक जगह गिना है, प्रादि तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? प्रादि तत्पुरुष समास। जहां प्रति, है ना, उप, सु, कु, प्रति, अति, प्र आदि उपसर्ग आए, और वो क्या करे? नई चीज सुन रहे हो? वो क्या करे? वो दूसरे पद की विशेषता बताए, या अधिकता बताए, या हीनता बताए, कमी बताए। तो वहां कौन सा समास माना जाता है? प्रादि तत्पुरुष। कौन सा माना जाता है? प्रादि तत्। जैसे प्रतिध्वनि, ध्वनि के बदले ध्वनि। ठीक है। उपदेव, हीन देव, देव से छोटा, है ना। अतिवृष्टि, वृष्टि की अति। ठीक है। तो यहाँ अधिकता बताई गई, यहाँ विशेषता बताई गई, यहाँ हीनता बताई गई। तो यहाँ कौन सा समास माना गया? प्रादि तत्पुरुष। जबकि प्रतिदिन का तो क्या होगा? प्रत्येक दिन। क्या होगा? प्रत्येक दिन। तो यहाँ तो कोई प्रादि तत्पुरुष नहीं, अविभाव समास है। हाँ। अब यहाँ वैसे तो हम चारों में अविभाव मान लेते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न की प्रकृति, मैंने कहा ना, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रश्न को देख करके उत्तर तक जाना चाहिए। प्रश्न क्या पूछा? कौन सा शब्द अविभाव समास का उदाहरण है? तो वैसे तो हमें चारों ही दिख रहे हैं, चारों दिखने तब हमें प्रादि तत्पुरुष के बारे में सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो काफी जटिल श्रेणी का प्रश्न है। हिंदी के विद्यार्थी प्राय से गलत ही कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना, एक प्रादि तत्पुरुष नाम का भी क्या होता है? समास होता है। पुनः क्या होता है इसमें? बोलो। सु, कु, प्रति, अति, प्र, है ना। ये उपसर्ग हो, ये दूसरे पद की विशेषता बता रहे हो। विशेषता, जैसे मैंने कहा सुपुत्र, अच्छा पुत्र, कुमति, बुरी मति, कुपुत्र, बुरा पुत्र, तो विशेषता हो गई। अतिवृष्टि, वृष्टि की अधिकता, है ना, है। जैसे प्रतिध्वनि, ध्वनि के बदले। तो ऐसी स्थिति में कौन सा माना जाएगा? प्रादि तत्पुरुष। कौन सा? प्रादि। और प्रादि तत्पुरुष न हो विकल्प में, या तत्पुरुष विकल्प में ना हो, तो सारे क्या माने जाएंगे? अविभाव में। क्या माने जाएंगे? तो अब यहां तो आप कहो गुरुजी तत्पुरुष तो विकल्प में नहीं है, लेकिन चार में से एक अविभाव का छांटना है। चार में से एक अविभाव का छांटना है, क्योंकि प्राय हिंदी में प्रादि तत्पुरुष पढ़ने पढ़ाने की परंपरा नहीं है। तो चार में से एक छांटना है, तो फिर बाद में हम इस कंसेप्ट को लगाएंगे। तो आपके माथे में आज सुन लिया तो ध्यान रहेगा ना, एक नई चीज। तो टेस्ट सीरीज में इस प्रश्न को डालने का उद्देश्य भी यही था, ताकि लोगों को एक नई चीज पता चले। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। देखो, किस सामासिक पद का समास विग्रह सही नहीं है? उत्तर आप बोलो। किस सामासिक पद का समास विग्रह सही नहीं है? देव ब्राह्मण, देव पूजक ब्राह्मण है, देव पूजक है, सही है। पर्णशाला, पर्ण से निर्मित शाला, सही है। निर्जन, निकल गया है जन समूह जिसमें जन से रहित, सही है। भूत बलि, भूताय बलि, भूत के लिए बलि होगा। क्या होगा? भूत के लिए बलि। अब यहाँ ध्यान रखना, पशु बलि में पशु की बलि, नर बलि में नर की बलि, बलि पशु में बलि के लिए पशु, भूत बलि में भूतों के लिए बलि, और काक बलि में काक के लिए बलि। तो इनमें संप्रदान और इनमें संबंध।
भाई नर की बलि पशु की बलि संबंध और उन तीनों में संप्रदान। अगला प्रश्न बोलो। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कूट का चयन कीजिए। पहला वाक्य है, वाक्य में जिसके विषय में विधान किया जाता है वह क्या कहलाता है जी? विधेय कहलाता है। तो पहला कथन तो क्या हो गया? वाक्य में जिसके विषय में विधान किया जाता है वह क्या कहलाता है? विधेय। लेकिन विधेय नहीं कहलाता, वो तो क्या कहलाता है? उद्देश्य। अरे वाक्य में जिसके बारे में विधान किया जाए वो तो क्या होता है? उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में जो विधान किया जाए वो क्या होता है? विधेय। उल्टी बात आ गई ना, पढ़ने में कंफ्यूजन हो गया। और आपको शायद इसका उत्तर भी टेस्ट सीरीज में भी गलत मिला है ना। हाँ, क्योंकि प्रश्न लिखने में उनमें भाषा में त्रुटि हुई है। भाववाच्य में उद्देश्य प्राय क्रिया में ही सम्मिलित रहता है। बोलो। अरे भाववाच्य में उद्देश्य क्रिया में ही सम्मिलित रहता है। कर है भाई, कर्म तो होता ही नहीं ना। ठीक है। और प्राय शब्द लिखा है, जैसे मैंने कहा अब 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 चलना चाहिए, तो यहाँ तो ना तो करता है ना कर्म है, तो जो उद्देश्य वो एक तरह से किसमें है? क्रिया में ही है। ठीक है। और रचना के अनुसार वाक्य दो प्रकार के होते हैं। दो के होते हैं, तीन के होते हैं? बोलो कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन से? साधारण, मिश्र और संयुक्त। आश्रित उपवाक्य स्वयं सार्थक नहीं होते, सही बात है, क्योंकि वो तो किस पर निर्भर करते हैं? प्रधान उपवाक्य पर। संयुक्त वाक्य के मुख्य वाक्यों को समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं, सही बात। तो इसका उत्तर क्या होगा? 3 नंबर। 2, 4, 5 सही तो पूछा है, तो 2 नंबर सही है, 4 नंबर सही और 5 नंबर सही है। ठीक है। और 1 नंबर और 3 नंबर में त्रुटि है। अगला प्रश्न, जो मैं आपको पहले जानता तो आपका विश्वास न करता। कितना सुंदर वाक्य है ना? जो पहले मैं आपको जानता तो आपका विश्वास न करता, अर्थ के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? बोलो बोलो। अरे कंडीशनल है भाई। एक क्रिया की दूसरे क्रिया पर क्या दिखाई गई है? डिपेंडेंसी। यदि वर्षा आती तो फसल अच्छी होती, जो मैं जानता तो विश्वास न करता। तो ये निषेधार्थक नहीं है, एक क्रिया की दूसरे पर डिपेंडेंसी है, तो कंडीशनल सेंटेंसेज है, संकेतार्थक वाक्य है। और मैंने कहा था अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8। उनमें से प्रश्न प्राय संकेतार्थक का आता है, क्योंकि बाकी सबके नाम में उत्तर छिपा है। निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, संदेहार्थक, है ना, सब में नाम में उत्तर छिपा है। इसका नाम में उत्तर नहीं छिपा है ना, तो इसमें 2 क्रियाएं आएगी, डिपेंडेंसी रहेगी, है ना। और जो मैं आपको पहले जानता तो आपका विश्वास न करता, है ना। आगे बढ़ो। मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। ये भी वैसे तो संकेतार्थक है वाक्य, लेकिन यह पूछा क्या गया है? उपवाक्य कौन सा है? प्रधान उपवाक्य कौन सा है? बोलो। प्रधान उपवाक्य कौन सा है? मोहन परिश्रम करता। प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है? उद्देश्य। जिसमें क्या होता है? उद्देश्य। अगला प्रश्न, क्रिया विशेषण उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं? मेरे लिखवाए हुए हैं, बोलो कितने होते हैं? 5। अरे मैंने कहा था क्रिया विशेषण 4 प्रकार के। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। फिर चौथा मैंने एक और लिखाया था कारणवाचक, हेतुवाचक, लिखवाया था ना। ठीक है, जिसको परिमाणवाचक भी कह सकते हो आप। ठीक है, सॉरी परिणामवाचक। तो कितने प्रकार के हो गए? 5। और जिसमें ये सारे कंडीशनल सेंटेंसेज आ जाते हैं तकरीबन। ठीक है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न गलत टाइप हुआ था, गलत है इसलिए इसको क्या कर दिया गया? डिलीट। तो आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में मुहावरा व उसका अर्थ असंगत है? किस प्रश्न में मुहावरा उसका अर्थ असंगत है? बोलो। काट खाना, सोनेपन का अनुभव, सही बात है। जैसे कोई अकेला आदमी कहे कि मुझे ये घर काट खाने को दौड़ता है, ये घर काटने को दौड़ता है ना। अब उसको अंडा फूट जाना, भेद खुल जाना, ये भी सही है। भाड़ झोंकना, समय व्यर्थ होना, सही है। अंतड़ियों में बल पड़ना, बोलो। संकट में पड़ना नहीं होता, इसका मतलब होता पेट में दर्द होना। पेट में दर्द होना, अंतड़ियों में बल। अंतड़ियों से 2-3 मुहावरे हैं, सेम सेम से, है ना, ध्यान रखना। आगे बढ़ो बढ़ो। आंख उठाकर नहीं देखना, मुहावरा का सही अर्थ क्या है? बोलो। अरे उसने मेरी ओर आंख उठाकर न देखी, बेइज्जती कर दी। तिरस्कार करना, क्या होगा? तिरस्कार करना। आगे देखो,
निम्नलिखित मुहावरों के संदर्भ में विचार कीजिए। अब आप एक चीज देख लीजिए, यदि लोकोक्ति मुहावरे भी नहीं पढ़े हुए हैं ना, तो त्रुटि होने की संभावना होती है। आप जो अंदाज लगाकर उत्तर तक जाना चाहते हो ना, वो पार पड़ने वाली नहीं है। अच्छा, बुद्धाराम आ गया। हाँ, बुद्धाराम की जय हो। मुंह पर बसंत फूलना या खिलना, भयभीत होना। सत्य पूछा तो ये सही है। मक्खियां मारना, बोलो सही है क्या? अरे भाई, जैसे वो क्या कर रहा है, बैठे बैठे मक्खी मार रहा है, हैं? बेकार बैठे रहना। क्या होगा? बेकार बैठे रहना। और कोड में खाज होना, दुख पर दुख होना। पहले तो कोड थी और उसके अंदर अब खुजली और चल जाए तो कोड में तो दर्द होगा ना, तो संकट पर संकट आना है ना, दुख पर दुख होना। और 14वीं का चांद बहुत सुंदर है ना। तो बोलो कौन कौन से सही हुए? 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अरे जगजीत सिंह ने गाया ना, कल 14वीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, हम भी वहीं मौजूद थे। वो सब ध्यान से सुनना। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा मगर हम चुप रहे। हम हम हंस दिए, हम चुप रहे, क्योंकि मंजूर था पर्दा तेरा। बड़ी प्यारी गजल है, कभी सुनना। परीक्षा के बाद गजल ही सुनना आप 2-4, है ना। 1, 3 और 4। आगे देखो, बुढ़ापे में कुछ सीखना मुश्किल है। ये दोबारा आ गया। कौन सा दोबारा आ गया? ये बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। ये आया था कल परसों भी। बुढ़ापे में मिट्टी खराब, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम तो समझ में आ गया ना, उम्र के हिसाब से चीजें अच्छी लगती है। और बुढ़ापे में मिट्टी खराब, मतलब कहते हैं ना, बुढ़ापा में भी की तो मट्टी पलीत होगी, है ना। बुढ़ापे में अनेक कष्ट आना। बुढ़िया मरी तो मरी, आगरा तो देखा। मर तो गई लेकिन ताजमहल देख लिया। भाव क्या है? हर घटना के 2 पहलू होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। बूढ़े तोते कहीं पढ़ते हैं, मानी नहीं पढ़ते। व्यंग्य किया गया ना, बूढ़े तोते कहीं पढ़ते हैं, मानी नहीं पढ़ते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? 3 नंबर। क्या होगा? 3 नंबर। बुढ़ापे में कुछ सीखना क्या है? मुश्किल है। बोलो, सीधा का सीधा रीतिकाल लिखवाया तो, या सीधा का सीधा लिखवाया हुआ विशेषताओं में पहली लाइन में, मतलब साहित्य के इतिहास की पहली लाइन में नहीं, विशेषताओं में। देखो, अब आदमी कंफ्यूज कहां होगा? ये 5 चीजें दी गई और पांचों की पांचों रीतिकाल में है। पांचों की पांचों प्रवृत्तियां रीतिकाल में है, लेकिन पूछा क्या गया? मुख्य प्रवृत्ति कौन सी है? मुख्य प्रवृत्ति कौन कौन सी है भैया? एक तो है श्रृंगारिकता और एक रीति निरूपण। नहीं, पूछा क्या मुख्य प्रवृत्ति नहीं है, सॉरी, क्या पूछा? नहीं है। तो राज प्रशस्ति नहीं है, और नीति भी नहीं है, और भक्ति भी नहीं है। 2, 4, 5। अरे ये राज प्रशस्ति और नीति और भक्ति, ये कौन सी प्रवृत्ति है? बोलो कौन सी प्रवृत्तियां हैं? गौण प्रवृत्तियां हैं। क्लियर हो गए? अब राज प्रशस्ति से बच्चा कंफ्यूज हो जाता कई बार कि राज प्रशस्ति कैसे हुई। रीतिकाल के तो ज्यादातर कवियों ने राजाओं की प्रशंसा की है। मैंने आदिकाल के कवियों को रीतिकाल के कवियों का अंतर बताया था ना, है ना। रीतिकाल के कवियों ने तो सामान्य व्यक्ति के घर भी रहे हैं ना, किसी साहूकार के घर भी रहे हैं, तो उसकी प्रशंसा में भी ग्रंथ लिख दिए। आदिकाल के कवियों ने प्रशंसात्मक रचनाएं लिखी, लेकिन किन के लिए? जो मातृभूमि के लिए मर मिट रहे थे, उनके लिए। उनका उद्देश्य था कि देश पर बाहर से हमले हो रहे थे, तो राजाओं को जगाने की आवश्यकता थी। तो वो स्वदेश्यपूर्ण रचनाएं थी, जिसका उद्देश्य जन कल्याण था। लेकिन यहाँ उद्देश्य उदर पोषण था कहीं ना कहीं। पर जिसने धन दिया, यहाँ तक देव जैसे कवि ने भी लिखा ना, उद्योत सिंह वैश्य के यहाँ रचनाएं लिख दी है ना, ऐसा है। तो मुख्य प्रवृत्ति क्या है? रीति निरूपण और श्रृंगारिकता। और नीति, भक्ति और राज प्रशस्ति गौण प्रवृत्ति है। आगे देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी रचनाएं ग्वाल कवि की नहीं है? देखो, रसिकानंद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी बीशा, भक्त भावन, इश्क लहर, दरिया और कुब्जाष्टक, ये सारी किसकी है? ग्वाल की है। भक्त भावन भी किसकी है? ग्वाल की है। लेकिन ये रसार्णव नाम की जो रचना है ना, ये सुखदेव मिश्र की है। किसकी है? रसार्णव किसकी है? सुखदेव मिश्र की है। ये जटिल श्रेणी का प्रश्न है, क्योंकि ग्वाल की ऐसी रचनाएं हैं जो प्राय अनसुनी सी भी है ना।
लेकिन ग्वाल प्रसिद्ध व्यक्ति है, इसलिए जानबूझ करके आपको इस प्रश्न के बहाने ये मैटर दिया गया ताकि ध्यान रहे आपको। अब निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बोलो कीजिए। सत्यकूट का चयन करना, एक तो प्रश्न में अंडरलाइन कर लेना, वो वरना गलती हो जाएगी, थोड़ी देर पहले हुई ना, जैसे पढ़ने में ही हुई। सत्य पूछा है कि असत्य पूछा? सत्य पूछा भैया। भारतेंदु ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोले में लिखी, सही बात। प्रताप नारायण मिश्र हरगंगा तृप्त्याम बुढ़ा पर हिंदी की हिमायत, सही बात। राधा कृष्ण दास ने नवभक्तमाल की रचना की, गलत बात है। किसने की थी? राधा चरण गोस्वामी ने की थी। किसने की थी? राधा चरण गोस्वामी ने की थी। भारतेंदु की समस्त रचनाओं की संख्या 70 है। अब यहां व्यक्ति कंफ्यूज होगा, भारतेंदु के समस्त रचनाओं की संख्या 175 है, 70 तो उनके काव्य ग्रंथों की संख्याएं हैं। 70 तो किसकी संख्या है? काव्य ग्रंथों की। कुल रचनाओं की संख्या कितनी है? 175। और अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई, ये सही बात है। तो पहला, दूसरा और पांचवा सही है। आगे बढ़ो। शायद इस पे आपत्ति इसीलिए लगी होगी बच्चों को, ये 70 वाला सही लगा होगा, है ना, लेकिन 70 नहीं, कुल 175 है। तो इस बहाने ये तथ्य आपके मस्तिष्क तक पहुंच गया। 58 नंबर प्रश्न, सत्यकूट का चयन करो, पढ़ो। हरियोद को प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया, सही बात। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है, सही बात। डॉक्टर नगेंद्र ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा, गलत बात। रामचंद्र शुक्ल ने इनको सामंजस्यवादी कवि कहा। गया प्रसाद शुक्ल को राष्ट्रीय भावनाओं के लिए त्रिशूल नाम से लिखते थे, सही बात। जगन्नाथ रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर शीर्षक से अनुवाद किया, सही बात। भाई जहां मैंने आपको जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखवाया, उसकी अंतिम पंक्ति यही है, समालोचना, एसे ऑफ क्रिटिसिज्म, है ना। तो पहला, दूसरा, पांचवा सही है। हाँ, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, क्योंकि तीसरे में नगेंद्र की जगह कौन आएंगे? आचार्य शुक्ल। देखो, टेस्ट की सीरीज की तैयारी का ये लाभ होता है भाई, जिनके उत्तर आपको पता है, जिन पे कोई आपत्ति नहीं आई, तो उनमें केवल उत्तर को नहीं, इस बहाने 5 तथ्य भी तो आपके माथे तक चले गए। अब हमारी टीम भी जो टेस्ट बनाती है, तो अपनी ओर से महत्वपूर्ण तथ्यों का ही संकलन करती है। उसके 2 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य तो ये देखा जाता है कि प्राय परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और यदि मैं कोई प्रश्न पत्र बनाऊं, टेस्ट बनाऊं, तो मुझे कौन सा ज्यादा ऐसा लग रहा है जो कंफ्यूज करे, ऐसा ही होता है उद्देश्य। जैसे काव्य ग्रंथों वाला 70 175 वाला आया भी, तो इस माध्यम से बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है भाई। जैसे कुल कहूं तो आपके 20-22 टेस्ट तो क्लास में हमने ले लिए, 22 टेस्ट ले लिए। उसके अलावा टेस्ट सीरीज में कितने हो गए कुल? 19, 20, 20, 40 टेस्ट मान लो। कुल 20 मैंने ले लिए, 22 मैंने ले लिए, इधर 19, 20, 40, 41 टेस्ट हुए। हर प्रश्न की संख्या 150, अपने वालों में कईयों में 100 भी थी, ठीक है। तो महाराज 400 भी मानो, 20 दो 4,000 है, 4,000 तथ्य कहीं ना कहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो नोट्स में 4,000 तो पंक्तियां ही नहीं होंगी, है। तो बोलो तैयारी हो जाए, यदि ढंग से कोई टेस्ट सीरीज की तैयारी करे तो बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है, और कंटेंट पे पकड़ भी अच्छी हो जाती है ना। कथनों पर विचार करो महाराज। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी, सही बात है। उदाहरण कहां खोया है? यहां नहीं खोया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा, सही बात। आप हाँ हूं तो बोलो महाराज, आपको मालूम तो है ना। आप हाँ न भरोगे तो मैं चिंता में आ जाऊंगा महाराज, हैं। तो आप बोलो, ऐसे निर्निमेष भाव से बैठे ना रहो, हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध ने वासुदेव त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा, सही तथ्य है। हिलोल मिट्टी की बारात, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के शिवमंगल सिंह की रचनाएं, ठीक बात। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा कहा, सही बात। नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं, तीसरे के नहीं हैं। नरेश मेहता कौन से के हैं? दूसरे के हैं। अब उत्तर कौन सा है वो देखते रहना, कौन सा है? तीसरा। भाई अपना तो आ गया उत्तर, है ना। आगे देखो, निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है? बेचन शर्मा उग्र, जब सारा आलम सोता है, शैतान मंडली, सही बात।
और यशपाल खच्चर और आदमी फूलों का कुर्ता, सही बात। कमलेश्वर खोई हुई दिशाएं और राजा निर्वंशिया। और निर्मल वर्मा ठुमरी और एक श्रावणी दोपहर की धूप, गलत बात, क्योंकि ये दोनों रचनाएं किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। किसकी रचना है? किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ठीक है, तो उत्तर ये हो गया। आगे बढ़ो। अच्छा प्रश्न, और इसमें पक्का आप सबको कंफ्यूजन हुई है। 78 नंबर प्रश्न। जहां एक उपमेय को अनेक उपमान दिए जाए वह मालोपमा होती, सही बात? अरे सही बात, ठीक है। बुद्धाराम कहां ध्यान है तेरा? क्या सोच रहा है तू? है कौन से वियोग में डूबा है? कहां ध्यान है तेरा? हाँ तो इस पे जाने दे, इसमें क्या है? तेरा ध्यान ही या नहीं है? हैं? हाँ मोसा जी देख क्या कह रहे हैं। उपमा अलंकार के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। गलत बात। देखो वैसे तो हम 2 पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी के कई प्रतिष्ठित विद्वानों ने वो पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा तीनों को मुख्य भेदों में परिगणित किया है। ध्यान रखना, हमने पढ़ा है ना, मालोपमा भी पढ़ा है, हमने उपमेय उपमा भी पढ़ा है, हमने तो रसनोपमा भी पढ़ा है, और मुख्य तौर पे सामान्य तौर पे पूर्णोपमा लुप्तोपमा 2 मानते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रतिष्ठित विद्वानों, लब्ध प्रतिष्ठित शब्द अशुद्ध होता है, लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों ने 2 भेद नहीं 3 माने हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। तो ये तथ्य सही है। आगे बढ़ो। रूपक अलंकार, सॉरी यहाँ 4 दिए हैं ना, 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। आगे देखो, रूपक अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। वैसे तो 2 होते हैं, अभेद रूपक और तद्रूप रूपक, लेकिन अभेद रूपक के फिर कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? सांग, निरंग और परंपरित। और रूपक, जब मैंने रूपक पढ़ा है तो आपको एक मौखिक टिप्पणी होगी, रूपक मतलब मूलतः अभेद रूपक ही होता है। रूपक का जिसे हम रूपक समझते हैं वो प्राय क्या होता है? अभेद। और अभेद के कितने होते? 3। तो तद्रूप को मुख्य भेदों में प्राय नहीं 3 ही भेद माने गए हैं बहुत सारे विद्वानों के द्वारा। कौन कौन से? सांग, निरंग और परंपरित। तो रूपक अलंकार के 2 न मान करके हम कितने मानेंगे? 3। कितने मानेंगे? 3। फिर आगे देखो, वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहां विरोध की प्रतीति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास। तो इसमें पहला और चौथा ही सही है ना? इस पे डाउट आपने जो लगाया होगा उसका कारण एक ये रहा होगा, रूपक अलंकार के 2 भेद आपने सही माना होगा, लेकिन बहुत सारी हिंदी काव्य शास्त्र की प्रतिष्ठित पुस्तकों में रूपक के सीधे तौर पे 3 भेद लिखे होते, सांग, निरंग और परंपरा। ये बात याद रखनी है अब आपको, इस क्लास का यही मतलब है, सांग, निरंग और परंपरित। क्लियर है ना? आगे बढ़िए। विरह है आगी सुर जरी कापा, मानहु रात दिवस जरे ओहितापा। ठीक है, प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नायिका का विरह ऐसा है मानो सूर्य उसी के ताप से तप रहा हो, और रात दिन उसी के ताप से तप रहा हो सूर्य। तो महाराज सूर्य का तपना तो स्वाभाविक है? सूर्य के तपने का कारण नायिका का विरह थोड़ी है? तो ए कारण में कारण माना गया, तो कौन सी उत्प्रेक्षा होगी? हेतुत्प्रेक्षा। बोलो कौन सी होगी? हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखिएगा, निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते दंडी, सही बात है। ए 200 गुणों अलंकारो जो शब्दार्थो काव्य आचार्य हेमचंद्र। काव्य शोभायाम कर्तारो धर्मा गुणा तद अतिशय हेतु तो अलंकार आचार्य वामन। अर्थालंकार रहिता विद्वैव सरस्वती आचार्य रुद्रट नहीं, ये अग्नि पुराण का कथन है। कौन से पुराण का कथन है? अग्नि पुराण का कथन है। तो इस प्रश्न के बहाने ये 4 तथ्य, 4 परिभाषाएं आप मस्तिष्क में रखिएगा। ठीक है ना? आप नोट कर रहे हो क्या? ये आपके पास वो होगा? हाँ वो है ना। आगे देखो, निम्नलिखित कथन किस छंद के संदर्भ में है? बोलो। दोहा और रोला से जो बनता है, दूसरी पंक्ति दोहे के अंतिम चरण को तीसरी पंक्ति में रोला के आरंभ से चालू करते हैं, और जिस शब्द से आरंभ होता उसी से समाप्त होता। बोलो कौन सा होगा? कुंडलिया। बोलो कौन सा होगा? अजय बोलो कौन सा होगा? कुंडलिया छंद के लक्षण याद हो गए। दोहा और रोला से बनता है, दूसरी पंक्ति की लास्ट, दोहे की अंतिम, रोला का प्रारंभ। ठीक है, दोहे का पहला शब्द और रोला का अंतिम शब्द। ठीक है, कुंडलिया छंद। आगे देखिए, मध्यकालीन साहित्य की भाषा कौन सी है? बोलो।
अरे हिंदी में तो दो ही भाषाओं में काव्य चला मध्य काल में, राम भक्ति वाला और सूफी तो अवधि में चला है, और कृष्ण वाला किस में चला, ब्रज में। रीति काल पूरा किस में चला है, ब्रज में। ठीक है, तो ब्रज और अवधि। ब्रज भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य, बोलो सत्य। सोर से नहीं अपभ्रंश से निकली, सही बात। भरतपुरी डांगी माथुरी इसकी बोलियां, सही बात। साहित्य और लोक साहित्य दोनों में ही ब्रजभाषा संपन्न है, सही बात। अरे लोकल काव्य भी ब्रजभाषा में खूब लिखा गया, और साहित्य कवियों ने भी खूब लिखा। ये मथुरा आगरा की बोली है, सही बात। लेकिन मेरठ दिल्ली मुरादाबाद की ये बोली है, गलत बात। अरे मेरठ दिल्ली मुरादाबाद में तो कौन सी बोली है, खड़ी बोली। अरे मेरठ दिल्ली मुरादाबाद में तो कौन सी बोली है। अब देखो कंफ्यूज कैसे होगा आदमी, सोचेगा मथुरा आगरा की तो ब्रजी है, मथुरा आगरा की तो ब्रज है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, 4 नंबर। आगे देखो, एक ही बार खड़ी का सुझाव किसने दिया, सावरकर बंधुओं ने दिया था। शुरुआत में किसने दिया था, सावरकर बंधुओं ने। आगे बढ़ो, जिस बात को मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती, मैं उसे आपके हुक्म से नहीं मान सकता। गोदान उपन्यास के अनुसार उक्त कथन किसने किससे कहा, बोलो किसने किससे कहा, बोलो किसने किससे कहा। रुद्रपाल ने राय साहब से कहा, रुद्रपाल ने राय साहब से कहा। ये दोहा तो कल परसों समझाया था मैंने आपको। सालती है नटसाल सी, क्यों हो निकसत नाय, मनमथ नेजा नोक सी, खुबी खुबी जिए माए। उपयुक्त पंक्ति में नेजा का अर्थ क्या है, मनमथ नेजा, बोलो क्या है। अरे कामदेव का भाला, तो नेजा का मतलब क्या है, भाला। और हमारे संस्कृति में, राजस्थानी कल्चर के अंदर नेजा किसको कहते हैं, रामसा पीर की ध्वजा को, और जसनाथ जी की ध्वजा को भी नेजा कहते हैं। जसनाथ जी की ध्वजा भगवा रंग की होती है और उस पर मोर पंख बना होता है। रामसा पीर की पचरंगी होती है या सफेद होती है, और उस पर लाल रंग से उनके क्या बने होते हैं, पगले बने होते हैं। आगे बढ़ो, संत कहीं असी नीति, प्रभु शूर श्रुति पुराण मुनिगाव, होई न विमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। ये बात बालकांड में भरद्वाज ऋषि ने किससे कही है, याज्ञवल्क्य से। किससे कही है, याज्ञवल्क्य से कही। संत कहीं अस नीति, संतों ने ये नीति कही है। प्रभु सुरति पुराण मुनि गाव, प्रभु का ये जो यश है, पुराणों ने, मुनियों ने, वेदों ने गाया है। ठीक है? होई न विमल विवेक उर, है होई न विमल विवेक उर, है निष्पाप ज्ञान हृदय में गुरु से छिपाव करने से, धोखा करने से कभी उदित नहीं होता। ये बात श्रुति में, पुराणों में, श्रुति माने वेदों में, मुनियों ने सबने कहा है कि गुरु से छिपाव करने पर, धोखा करने पर हृदय के अंदर विमल विवेक का उदय नहीं होता। भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि को कहा है। फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जाएगा वह अभाव में और आनंद शून्य होने के कारण कैसा होगा, निर्जीव जैसा। कैसा होगा, ये तो कल परसों भी बताया था। अरे भाई उत्साह के साथ कर्म करोगे है, लेकिन फल की इच्छा करोगे तो कर्मों का उत्साह कम हो जाएगा, है ना, निर्जीव जैसा हो जाएगा। और इसी के साथ में है इसे, नहीं अभी एक और ले लेते हैं, माइनर टेस्ट नो और ले लेते साथ साथ। इधर देखो, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया, बोलो। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा, बोलो। अरे उसने तो 11 शीर्षक दिए थे ना, उसने तो कितने शीर्षक दिए थे, 11। विक्टोरिया के शासन है, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, तुलसी के परवर्ती, कबीर, है ना, सूरदास और ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, ऐसे नाम दिए थे ना, रीति काव्य, ऐसे। तो 11 अध्याय है। अरे हमने इसकी निंदा भी तो की थी कि इतने भागों में से बांटा नहीं जा सकता, ये केवल अध्याय मात्र है, कालखंड नहीं है पहली बार बांटने की कोशिश की है। आगे, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य में चारण काल की समय सीमा क्या माने, बोलो 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 बोलो। 1000 से 1375 विक्रम संवत। ठीक है, इससे पहले वाला तो उन्होंने वो संधि काल मान लिया था ना। ठीक है, आगे देखो, पुरानी हिंदी को प्राकृताभाष या अपभ्रंश कहने वाले कौन है, बोलो। प्राकृताभाष किसने कहा है, शुक्ल ने कहा है, गुलेरी जी ने थोड़ी कहा है। गुलेरी जी ने तो पुरानी हिंदी कहा है,
प्रश्न क्या, पुरानी हिंदी को प्राकृताभाष किसने कहा है? यहां ये नहीं पूछा पुरानी हिंदी किसने कहा है, यहां ये पूछा है पुरानी हिंदी को प्राकृताभाष किसने कहा। किसने कहा है? शुक्ल ने, नोट लगा के लिखा हुआ है। आगे देखो, निम्न कथनों पर विचार करो, सत्य छांटो। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ चंद्र, ठे का सूर्य। गलत बात। है का तो सूर्य होता और ठे का चंद्रमा। अरे ये तो बहुत गहराई से समझाया आपको। हाँ, हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। सही बात। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। सही बात। पीताम्बर बड़थवाल ने गोरखवाणी का संपादन किया। सही बात। तो 2, 3, 4 सही है। और यहाँ है का मतलब सूर्य होता है और ठे का मतलब चंद्रमा होता है ना। और ये ध्यान रखना, परीक्षा देते समय जब आपको लगे कि आपकी थोड़ी एंजाइटी हो रही है, धड़कनें तीव्र हो रही है, बीपी बढ़ रहा है, घबराहट पैदा हो रही है, वो 1 घंटे पहले एंट्री दे देते हैं ना, तो उस 1 घंटे के दौरान आप फल की इच्छा मत करना, वरना शुक्ल ने कहा निर्जीव जैसा कार्य हो जाएगा। भाई पढ़ा है ना, कृष्ण गीता में कहते श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते कर्म फल त्यागस त्यागा शांतिर अनंतरम। कर्म के फल की इच्छा का त्याग करते ही उसी क्षण परम शांति प्राप्त हो जाती है। कर्म के फल की इच्छा का त्याग करते ही शांति प्राप्त हो जाती है। तो अपने को कर्म फल इच्छा नहीं रखनी। फिर भी थोड़ी बहुत अभी हो ही जाती है मन में अशांति की क्या होगा, तो उससे थोड़ी सी धड़कनें बढ़ जाती है। दायां नाक बंद करना, बाएं नाक से लंबे लंबे 10-15 श्वास लेना। बाएं से, दाएं से मत ले लेना। बायां चंद्र नाड़ी है। कौन सी नाड़ी है? चंद्र नाड़ी। तुरंत स्वभाव में शीतलता आ जाएगी। जिसको अधिक गुस्सा आता है वो जीवन में इसका प्रयोग कर सकता है, क्योंकि चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी। चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा किसका कारक होता है? और ये फल की इच्छा करना, ये सारे काम किसके हैं? मन के हैं। फिर मन आपके ब्रेन को असंतुलित करता है, तो वही मन को कंट्रोल कर लो, है ना। तो ये बड़ी वैज्ञानिक विधि हमारे ऋषियों के द्वारा दी गई शोध पूर्वक, ठीक है, इसको प्रयोग में लेना। कभी भी जीवन में एंजाइटी हो, गुस्सा आए और ऐसे लगे अगले का शरीर फोड़ दूं, है ना, ऐसी बावड़ी बातें आई दिमाग में, तो दायां नाक बंद करो, बाएं नाक से 10-15 लंबे लंबे श्वास, तुरंत तत्क्षण परम शांति प्राप्त होगी। हाँ, ज्यादा मत खींच लेना, वरना समाधि भी लग सकती है, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, आगे देखो, राशो शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में असंगत विकल्प कौन सा है? गार सादा तासी ने राजसूय से माना। सही बात है। नरोत्तम स्वामी ने रासक से माना। सही बात है। श्यामल दास ने रहस्य से माना। सही बात है। काशी प्रसाद जायसवाल ने रासक से नहीं माना, रहस्य से माना है। श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल दोनों ने एक ही शब्द से रासों की उत्पत्ति मानी। किससे? रहस्य से। तो इसका उत्तर क्या होगा? 4 नंबर। और इसका यह भी ध्यान रखो, इन्होंने किससे माना है? रहस्य शब्द। आगे देखो, ये प्रश्न, इस पे तो बहुत बात हुई है मेरी कक्षा में, आपको याद हो तो। निम्न में से विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने माना है? हाँ, नहीं माना है। हरप्रसाद शास्त्री ने नहीं माना। नहीं, श्रृंगारी कवि मानने वाला विद्वान नहीं है, सॉरी। शुक्ल, वर्मा और हरप्रसाद शास्त्री ने तो माना है, और श्याम सुंदर दास ने नहीं माना। श्याम सुंदर दास ने विद्यापति को भक्त कवि माना। कैसा माना है? अरे इन्होंने तो धूल की है ना। शुक्ल की आजकल भक्ति के चश्मे बहुत सस्ते हो गए। जिनको जयदेव के गीत गोविंद के अंदर आध्यात्मिक संकेत मिलते हैं, उनको ही विद्यापति की पदावली में भी आध्यात्म मिलता है। रामचंद्र शुक्ल की, रामकुमार वर्मा की टिप्पणी याद होगी, सद्य स्नाता रमणी में ईश्वर कहाँ, बाह्य संसार में भगवान कहाँ, याद है ना। तो श्याम सुंदर दास ने भक्त कवि माना, और इन सब ने क्या माना है? श्रृंगारी कवि। क्या माना है? श्रृंगारी कवि। और सच बात है, ये कैसा कवि है? श्रृंगारी। विद्यापति वैसे कौन सी परंपरा का व्यक्ति है? शैव परंपरा का। कौन सी परंपरा का? शैव परंपरा का। कृष्ण पर लिखा है, लेकिन उनके नायक नायिका राधा कृष्ण है, बाकी वहां भक्ति वाला भाव नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य को छांटिए। विद्यापति ने कीर्ति लता को कहानी कहा है। सही बात। कीर्ति लता की भाषा अवहट्ट है। कौन सी है? अवहट्ट। मैथिली थोड़ी है, मैथिली तो पदावली की भाषा है। सेव सर्वस्व सार गंगा वाक्यावली दुर्गा भक्त तरंगिणी संस्कृत में है। सही बात।
रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है, गलत बात। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को कौन सी टिप्पणी दी है विद्यापति के लिए? श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि। और कीर्ति लता की नहीं, पदावली की भाषा क्या है? मैथिली। तो पहला और तीसरा, ये लो, हो गई बात। तो इससे दो तथ्य याद रखना, विद्यापति ने कीर्ति लता को कहानी कहा है, हजारी प्रसाद जी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि। शुक्ल ने श्रृंगार रस का कवि तो कहा है, लेकिन पर्टिकुलर विद्यापति को यह संज्ञा किसने दी है? श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे देखो, हंसे न बोले उन मणिर चंचल मेल्या मार, कहे कबीर भीतर विद्या सतगुरु के हथियार। सतगुरु का शब्द रूपी बाण जब भीतर बिंद गया, कलेजे में उतर गया है, चंचल मेल्या मारी, तो मेरे मन की चंचल प्रवृत्तियों का क्या हो गया? नाश हो गया। मेरे मन की चंचलता है, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य का नाश हो गया। और मैं कौन सी अवस्था में पहुंच गया? उन्मनी अवस्था में, जहां ना हंसेर न बोले। तो यहां उन्मनी का मतलब क्या है? मन और प्राण एक हो गए, क्योंकि चंचलताएं खत्म हो गई है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था है, भगवान में लय लग जाती है। मन की संकल्प और विकल्प की प्रवृत्ति समाप्त हो गई। तो ये तीनों ही अर्थ हैं उन्मनी के। मन का स्थिर होना ये इसका अर्थ नहीं है। तो ये ऊपर वाले तीन अर्थ इसके। बड़ा अच्छा प्रश्न है। पूष की रात कहानी में हल्कू की मुख्य चिंता क्या है? बोलो। ठंड से बचाव है। हल्कू भाई जिन सी लागो तुम्हारा मुख्य देह हो ठंडू बचाव। आगे देखो, मुन्नी की कौन सी बात पूस की रात कहानी की मूल संवेदना के रूप में व्यक्त हुई है? मुन्नी का कौन सा कथन पूस की रात कहानी की मूल संवेदना को व्यक्त करने वाला है? लास्ट वाला है ना, तुम छोड़ दो अब कैसे खेती मजूरी में सुख से एक रोटी तो मिलेगी। है भाई, खेती छोड़ दो, कम से कम मजूरी करेंगे तो रोटी तो मिलेगी, है ना। तो अब तुम छोड़ दो अब कैसे खेती मजूरी में सुख से एक रोटी तो मिलेगी। आगे देख, हल्कू खेत को बचाने के लिए क्यों नहीं उठा? वह लगातार शोषण हो रहा था, मिलना कुछ है नहीं, तो जाए काहे दुख पाए। तो क्या हुआ? लगातार शोषण ने उसे अपनी उपज के प्रति क्या बना दिया था? उदासीन बना दिया था। इधर देखो, ये तो इसके प्रश्न तो आपके गलत हो ही नहीं सकते। इस कहानी में आपका जो मन रमा है कौन सा? कि यही सच है। कहानी के प्रारंभ में दीपा कितने समय से संजय का इंतजार कर रही थी? 1 घंटे से। बुद्धाराम को याद है? बुद्धाराम है जी, दीपा 1 घंटे से इंतजार कर रही थी। वो दो पात्र है ना, संजय और निशित। इसमें रजनीगंधा के फूल कौन लाता था? संजय। वो रजनीगंधा के फूल थे, रजनीगंधा लाने मत लग जाना। ऐसे ही मैं रजनीगंधा नहीं हो जाता हूं। टीवी पर ऐड आता ना। आगे देखो, किस विकल्प में सभी शब्दों में नी उपसर्ग प्रयोग में नहीं आया है? बोलो। निबंध में नी है, निक्षेप में नी है, निचय, निगूढ़, निधि, न्यास नी है, नैदानिक में नी है, निदान धनिक निरीह में निर है। निरीह में क्या है? निर है। बोलो। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द औ से निर्मित नहीं है? बोलो बोलो बोलो। अरे औदार्य दिख रहा है, उदार में ये प्रत्यय जुड़ा है, तो अब उपसर्ग थोड़ी है। उदार में ये जुड़ा है, औदार्य बना लिखा हुआ है। बाकी सब में क्या है? औ, अवतार, औघट, औशर, औढर, औगुण, अवदशा। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द अन्य से निर्मित नहीं है? बोलो। दर्शनीय में अन्य है, दृश्य धन अन्य, रमणीय रमधन अन्य है, सराहनीय इसमें भी अन्य, सराह धन अन्य। लेकिन पाणिनीय में अन्य नहीं है। पाणिनी धन ई है, पाणिनी धन ई है। तो प्रश्न क्या पूछा है? आजकल ये सभी वाला लफड़ा रहता है।
है ना। तो इसका उत्तर स्मरणीय में स्मृति धन अनीय है, शोचनीय में शुच धन अनीय है, आदरणीय में है द्रि द्रि धातु है, द्रि धातु में अनीय प्रत्यय जुड़ा है ना। ए प्लस द्रि प्लस अनीय, और माननीय में मन प्लस है अनीय, संस्कृत के अनुसार। बाकी इन सब में अनीय है जी, लेकिन पाणिनीय में नहीं है, ई प्रत्यय है। बोलो किस विकल्प में सभी शब्द यह प्रत्यय से निर्मित नहीं है? वाणिज्य वणिज धनीय, पौलस्त्य पुलस्ती धनीय लिखवाए हुए हैं, स्वस्थ धनीय, शंडिल धनीय, पंडित धनीय, ब्राह्मण धनीय, मुख धनीय। यह प्रत्यय के 3 अपवाद लिखाए थे, मुख्य, मूल्य और वीर्य। उसमें मुख्य भी लिखाया हुआ है, लेकिन पाश्चात्य में यह प्रत्यय नहीं है, है? पश्चात शब्द में त्य प्रत्यय जुड़ता है तो पाश्चात्य बनता है। ठीक है, तो ये 4 नंबर। आगे बढ़ो। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? अंतर्धान, तिरोहित, ओझल, लुप्त होना, दुर्भिक्ष, दुष्काल, अकाल, सही बात। कोर, कंवल, ग्रास, सही बात। कोर, कंवल, गाश्यो है, एक एक गाश्यो खावे ना, गाश्यो भी ना कहीं बोला, कोर, कंवल, ग्रास। मेहरबानी मानी कृपा करना, और एहसानमंदी, एहसानमंदी क्या होता है? किसी की कृतज्ञता जताना है। तो मेहरबानी का मतलब क्या हो गया? कृपा। एहसानमंदी मानी कृतज्ञता, और रहमत मानी क्या होता? दया। तीनों अलग अलग शब्द है। अरे तीनों ही अलग अलग शब्द है, तो उत्तर क्या हो गया? 3 नंबर। 98 नंबर प्रश्न, बड़ा प्यारा प्रश्न, अमूमन का गलत हुआ होगा। अहल्याबाई ने गंगाधर को अपना दीवान बनाया। अहल्याबाई ने गंगाधर को अपना दीवान बनाया। देखो आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने कुछ क्रियाएं बताई हैं। बनाना, चुनना, मानना, समझना और घोषित करना, और इन सारी क्रियाओं के अंदर उन्होंने अपूर्ण सकर्मक क्रिया मानी है। क्या मानी है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है। अरे भाई अहल्याबाई ने गंगाधर को अपना दीवान बनाया, तो अपन कई बार बच्चा क्या समझता है कि क्या बनाया? दीवान। दीवान शब्द कर्म थोड़ी है, ये तो इस गंगाधर शब्द का परिचय देने के लिए आया पूरक कर्म शब्द है। कौन सा शब्द है? पूरक कर्म शब्द। कौन सा शब्द है? पूरक। तो मैंने जैसे मैं आपको मूर्ख समझता हूं, नहीं आपको नहीं, उदाहरण दे रहा हूं मैं, ऐसे मत समझो। ठीक है, क्या समझता हूं? बोलो मूर्ख शब्द कर्म थोड़ी है ना। ये तो इस कर्म का पूरक शब्द है। क्या है? तो ऐसी अवस्था में कामता प्रसाद जी ने कुछ क्रियाएं हैं, लिख लो भले मैं बोल दूं। बनाना है, बनाना, अब वापस कक्षा लोगे कितना समय लगेगा, लिख लो। समझना, घोषित करना और मानना। लिख लो फटाफट। क्या लिखा? अभी क्या बोला आंसर मैंने? क्या बोला? अपूर्ण सकर्म। क्या बनाया? अपूर्ण सकर्म। क्या बोला? अपूर्ण सकर्म। एक सेकंड रुको। ठीक है, क्या मानोगे? अपूर्ण सकर्मक क्रिया। बोलो क्या? ये लिख दिया ना, ये लो। सकर्मक कर्म तो है ना गंगाधर, इनको उन्होंने स्पेशली किसमें माना है? अपूर्ण सकर्मक में। इन कुछ क्रियाओं को, जैसे अपूर्ण क्यों है? जैसे मान लो कर्म गंगाधर है, किसको बनाया? गंगाधर को। क्या बनाया? दीवान। इसके बिना आप अर्थ नहीं दे सकते, जबकि दीवान शब्द डायरेक्टली तौर पे कर्म नहीं है, एक पूरक शब्द की बात। याद कीजिए मैंने एक अपूर्ण अकर्मक क्रिया भी लिखाई थी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा गगन स्वस्थ है, गगन स्वस्थ है, तो क्या स्वस्थ शब्द को कर्म मानोगे? पूरक शब्द ही मानोगे ना। तो यहाँ क्रिया का पूरक शब्द है और यहाँ एक कर्म का पूरक शब्द है।
है ना। इसलिए इन सबको बनाना, चुनना, समझना, घोषित करना। और जैसे मान लीजिए मैंने कहा, उदाहरण दिया कि शिक्षक ने बुद्धाराम को मॉनिटर घोषित किया। क्या घोषित किया? मॉनिटर। तो ऐसे में क्या मानी जाएगी? अपूर्ण सकर्मक क्रिया। एक क्रिया और हम मानना। क्या है? मानना। इनका थोड़ा सा विस्पेशली ध्यान रखना आप। कामता प्रसाद जी ने इनकी व्याख्या की है। आसमान में लड़ाकू विमान का गुजरना यहां आम बात है। यहां भी एक विशेष तथ्य आपको ध्यान रखना है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है? देखो इसमें कंफ्यूजन होगी। कंफ्यूजन कैसी होगी भाई? आदमी देखेगा प्राय तो आसमान में लड़ाकू विमान का गुजरना, उसको ऐसे प्रतीत होगा यहाँ कौन सी संज्ञा है? क्रियार्थक संज्ञा या संज्ञार्थक क्रिया लिखवाई थी एक, है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लेकिन इसमें एक विशेष नियम आता है जो आप सुनना। ये विदेशी शब्द गुजर से बना है। किससे बना है? विदेशी शब्द गुजर से बना है, ठीक है। और विदेशी शब्दों से जो क्रिया बनी है उनको नाम धातु क्रिया की श्रेणी में गिना जाता है। किसे? नाम धातु क्रिया की श्रेणी में गिना जाता है। वरना तो हम क्या मानते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनी हुई क्रिया को हम नाम धातु मानते हैं। प्रारंभिक बुद्धि से देखने पर हमें ये क्या लग रहा है? क्रियार्थक संज्ञा। लेकिन गुरुजी ने स्पष्ट किया है कि जो फारसी शब्दों से, ये फारसी का शब्द है गुजर, फारसी शब्दों से या विदेशी शब्दों से यदि हिंदी में कोई क्रिया बन करके चल रही है तो उसको हम क्या मानेंगे? नाम धातु। ये बात भी नोट करो आप। जैसे गुजर, खरीद, दाग, फिल्म और आजमा, ये सारे के सारे फारसी शब्द, विदेशी शब्द हैं। इनसे जो भी क्रिया बनेगी वो क्या कहलाएगी? नाम धातु। क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रिया, बनने वाली क्रिया। ये नई बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ जाएं? रुके? रुक गए? बढ़ जाऊं आगे? है ना भाई, जानना में क्रियार्थक मत कर देना। हमें सामान्य तौर पे लगता है लेकिन ये शब्द हिंदी का नहीं है ना। आगे देखो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है। बोलो। वह अभी अभी गया, ये तो कालवाचक हो गया ना। अब वह भली भांति नाच लेता, रीतिवाचक हो गया। वह अंदर बैठा, स्थानवाचक हो गया। जितना दूर यह रहेगा उतनी ही कार्य सिद्धि होगी। क्या होगा? परिमाणवाचक। बोलो क्या होगा? परिमाणवाचक। आगे देखो, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत का चयन करना है। बोलो, राम ऊपर कमरे में है, स्थानवाचक। सही बात है। जब आंधी बड़े जोर से चल रही थी, वह एक टापू पर जा रहा था, रीतिवाचक। गलत वाचक। बोलो ये तो क्या है? कालवाचक। बोलो क्या होगा? कालवाचक ये। और जहां सुमति तहत संपत्ति नाना, स्थानवाचक। सही बात, ये भी सही है ना। और ज्यो ज्यो भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होए, परिमाणवाचक। बोलो होगा क्या परिमाणवाचक? ज्यो ज्यो भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। देखो इसमें विद्वानों में मत है। इस प्रकार के उदाहरणों में परिमाणवाचक भी माना गया है कई विद्वानों के द्वारा, और कईयों के द्वारा रीतिवाचक भी माना जाता है। भाई इसका मतलब है ना, जैसे जैसे कंबल भीजी वैसे वैसे क्या हो गई? भारी। तो जैसे वैसे में क्या आता है? रीतिवाचक। क्या आता है? रीतिवाचक, है ना। तो हम इसको रीतिवाचक में ही माने। हाँ, इसको परिमाण और रीति दोनों में माना गया है। तो इस प्रश्न में देखें तो भले मैं इसमें उत्तर 3 नंबर दे दूं, क्योंकि क्या पूछा है? असत्य पूछा। क्या पूछा है? असत्य। भाई ये तो कंप्लीट ही असत्य है ना, इसमें तो डाउट है। मैंने कहा तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में जो कंफर्म उत्तर है हमेशा उधर जाना। ये परिमाण भी होता और रीति भी। बाकी ये डिलीट सा ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें होता तो क्या है? रीति। और गुरुजी ने भी इसमें क्या मानी है? रीति। गुरुजी जब मैं बोलता हूं तो किसकी बात करता हूं? कामता प्रसाद। आगे देखो, प्रश्न पढ़ो। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। बोलो। एकाएक, शायद, ये तो रीतिवाचक है, इसलिए आपका वो हो गया जोड़ने वाला, समुच्चय बोध। सर्वथा, परिमाणवाचक हो गया ना। सर्वथा मानी कंप्लीटली, परिमाण हो गया है ना।
आगे देखो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? वह बिल्कुल थक गया है, परिमाण है। उतना खाओ जितना पचा सको, परिमाण है। ओ छोटी बालिके, कहां ध्यान है तेरा? अच्छा, ओ हो, क्या बात है। उसे तनिक भी शर्म नहीं आई, परिमाण है। तनिक भी मानी जरा सी भी। मैंने उसे भली भांति समझा दिया। कैसे समझाया? ये तो रीतिवाचक हुआ ना। क्या हुआ? रीतिवाचक। देखो भैया, समस्त स्वर महाप्राण होते हैं, अल्प प्राण होते। क्या होते हैं? पहली बात तो इसने सही कथन पूछा है, तो पहला तो गलत। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले आता। पहले आता कि बाद आता है? अरे बाद आता है। अड़े नासिक के थोड़ी है, उतक्षिप्त है। क्या है? अरे अड़े है ना, तो अड़े तो क्या है? उतक्षिप्त। ये क्या आता है? बाद। और ये क्या होते हैं? अल्प प्राण। क्या होते हैं? अल्प प्राण। उस व्यंजनों में है सघोष होता। सही बात। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में के संयुक्ताक्षरों पर विचार करो। कर लो विचार। कैसे क्षय सही है, तैर त्रय सही है, सैर श्रय सही है, और सैर श्री नहीं होता, स और री श्री होता है, और दय ध्य सही है, और गय ये भी गलत है, जय होता है। तो पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है। और अपने को इससे क्या मतलब? अपना उत्तर आ गया है ना। आगे बढ़ो। बड़ा सरल प्रश्न। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? बोलो। कई ऑनलाइन विद्यार्थियों को भी इस टॉपिक में बड़ी दिक्कत रहती है। ध्यान रखना, इसमें इतनी सी बात याद रखनी, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। एलोज, कंगन, सॉरी कंकाल, कंकड़। अब बचे दो शब्द हैं, तो यहां कह के बाद कौन है? रे। और यहां कह के बाद कौन है? शय। तो बोलो रे पहले आता, क्षय रे। तो उत्तर ये हो गया। ये तो व्यंजन से चालू हो रहा है, तो वहीं गलत हो गया भाई। कै पे चंद्र बिंदु है, सॉरी, और कै पर अनुस्वार है, तो ये तो गलत हो गया। इसको देखो, यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ कह के बाद रे है, यहाँ कह के बाद शय है, और यहाँ कह के बाद ए है, तो ये वहां गलत हो गया। इसको देखो, पहला सही है, लेकिन ये क्षय आ गया, और बाद में क्या आया है? स्वर आया है। भाई यहाँ कै में स्वर है, यहाँ स्वर है, या व्यंजन है, तो पहले तो स्वर वाले कंप्लीट होंगे ना। पहले तो ये चार कंप्लीट होंगे, फिर आ की भी यही चार स्थितियां बनेगी, फिर ई की भी चार, फिर ये ई की भी चार, फिर सारे स्वर कंप्लीट हो गए तब व्यंजन का नंबर आएगा। ये तो बड़ा सरल सा प्रश्न है। आगे देखो, हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? हेलो बोलो। पै में भाई सब में पहला अक्षर तो क्या है? पै। तो निर्णय किससे होगा? दूसरे से। यहां दूसरा क्या है? रे। यहां भी क्या है? रे। यहां क्या है? री। यहां क्या है? ए। तो बोलो पहले कौन आता है? ए, एल। पहले कौन आता है? ए। दो नंबर पे ये आ गया। अरे दो नंबर पे ये आ गया है। अब इनमें छांटो, इसमें पहला प्रे प्रे सेम है, तो तीसरे से निर्णय होगा। इसमें तीसरा क्या है? जय, और इसमें क्या है? थे। तो पहले जय आता थे। ये तीन नंबर, ये चार नंबर। चारों का नंबर छांटो, कितना छोटा और सरल है। निम्न शब्दों को हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम में बनाइए। बोलो सही क्रम में बनाइए। कंधा एक नंबर, नहीं सॉरी 5 नंबर है ना, वैसे 5 नंबर, वैसे सबसे पहले आएगा कंधा। कै में ए है, फिर देखो यहाँ कै में री है, यहाँ कै में ए है, और यहाँ कै में आ है, तो पहले ए वाले सारे होंगे। बच्चे भूल क्या करते हैं? चंद्र बिंदु देखते, अच्छा चंद्र बिंदु वाला सेकंड नंबर पे आएगा। अरे लेकिन ये चंद्र बिंदु आ पर है, पहले ए को तो कंप्लीट करो, है तो ये कर्म आ गया। फिर आ को ढूंढो, आ दो में है, तो चंद्र बिंदु वाला पहले आ जाएगा। समझ गए? अब आ दो में है, तो उनमें चंद्र बिंदु वाला पहले आ गया। फिर काम ये। अब बचे यहाँ कै में रे है, यहाँ री है, रे पहले आता री, री, ये लो री, और ये पहले री स्वर है ना, तो ये 2 नंबर हो गया। ये इतनी देर का प्रश्न है, ये इतनी नहीं समझे क्या? समझ गए ना आप? तो क्यों नहीं? ये ऑनलाइन वालों को दिक्कत आएगी। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, सर वर्णानुक्रम शब्दकोश वाला टॉपिक, और सबसे बड़ी दिक्कत एप्लीकेशन में हमने इसको वर्णानुक्रम नाम से डाल दिया। तो कई महानुभावों के तो अब तक संदेश आते कि सर एक टॉपिक करवाया नहीं। अरे महाराज, वर्णानुक्रम और शब्दकोश में शब्दों का क्रम एक ही बात है ना। आगे बढ़ो। अब ये अगली कक्षा में देखेंगे इसको, है ना, क्योंकि लंबा हो जाएगा फिर सेशन। ठीक है, जय हिंद।